खिलाओ इन्हें। खिलाओ। खिलाओ, खिलाओ। तीर कमान से निकल गया। सब खैर हो इंशाअल्लाह। मेरे फराइज पर जाते हुए ये खूबसूरत आंखें कब से भर आने लगी हैं। दुश्मन के आगे अपना फर्ज निभाने जा रही हूं, मैं परेशान ना हूं। आप जहां पर जा रहे हैं हुजूर, वो एक शैतानों का गढ़ है, कोई मैदानी जंग नहीं। बाबा ने मुझे एक अहम फरीजा सौंपा है खातून, न सिर्फ हमारे कबीले के लिए बल्कि तमाम कबाइल, सोत के तमाम रम लोग मेरी लाई गई खुशखबरी के इंतजार में हैं। इसी बात से तो खौफजदा हूं। आपके बाबा ने आप अकेले को एक बड़ी फौज से लड़ने की जिम्मेदारी दे दी है। खैर, ये जालिम हम पर क्यों दबाव डाल रहे हैं? क्या तू समझता है कि उसके बेटे को उस्मान ने अगवा किया है, इसी वजह से हमें दबा रहा है? लगता है उस्मान साहब ने फिर से किसी सांप के बिल में छुरी घुसाई है। मेरा भाई बेकसूर है, उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या उसकी लाई हुई मुसीबत को खत्म करना आपका काम है? ये बहुत ज्यादा जालिम लोग हैं। अगर आपको कुछ हुआ तो क्या होगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं टूट जाऊंगी साउद जी। चाहे हमारा सामना चंगेज खान के पोते से ही क्यों ना हो, लेकिन हम भी अर्तुगरुल गाजी के बेटे हैं खातून। बाबा ने इन सरजमीनों का अमन मेरे हाथों में सौंपा है खातून। तुम्हें मेरी फतोहात के बारे में सोचना है, मेरी जिंदगी के बारे में नहीं। समझ गई ना? हमारा मुस्तकबिल आपके हाथों में है। मुझे आप पर फख्र है। आग आपको बुला रही है, सुन रहे हैं हुजूर? अगर ये आग मेरे अंदर के अंगारों को सुन ले तो शर्मिंदा हो जाए।
गम बांटने से कम होता है। आग भड़कती है तो जलाकर राख कर देती है। इसके बुझने का इंतजार है मुझे। अल्लाह आपको कामयाबी नसीब करे, आपकी खैर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुहिम को मुबारक फरमाए, खुदा आपकी हिफाजत करे। मुबारक हो आपको फौजी साहब, कामयाबियां से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आपकी खैर हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तुम्हारा सर भी काट दे तो इस परचम को गिरने मत देना बेटा। रोज अपना सर तो कटा सकते हैं, लेकिन उनका वकार आसमान की बुलंदियों तक बुलंद रहेगा। आप फिक्र ना करें। जिहाद हमसे है और फतह अल्लाह की तरफ से, लेकिन कबीले की उम्मीद तुमसे कायम है बेटा। दुश्मन को रोकने के लिए कोई रास्ता तलाश करना होगा, ये मत भूलना। मैं नहीं भूलूंगा बाबा। मैं इस आफत से निजात पाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में आबाद रहे बाबा। अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। बिल्कुल चाचा जान। भाईजान, ये फरीजा आसान नहीं, साकों के बिल में जा रहे हैं। अल्लाह आपका हाथ नासिर। जीते रहो मेरे भाई। मैं खैर खैरियत से वापस आया तो हम मशकें करेंगे।
हमने घोड़ों को बाहर खड़ा कर दिया है हुजूर। किसी ने देखा तो नहीं? फिक्र ना करें हुजूर। हमारा सफर मुबारक हो सिपाही। हुजूर, अगर अर्तुगरुल साहब को पता चल गया तो? अगर हम पकड़े गए और अर्तुगरुल साहब ने हमारे सर भी उतार दिए तो मैं खुशी से कबूल करूंगा, लेकिन अगर उस्मान साहब के साथ हम ना जुड़े रहे तो हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। चलो। उस्मान कहाँ जा रहे हैं? जानती हूँ मैं। ये भी जान लो कि मैं रुकूंगा नहीं। रोक कौन रहा है? वक्त आ गया है। लगता है अर्तुगरुल साहब मुझसे बहुत नाराज हैं कि खुद आने के बजाय उन्होंने आपको भेजा है। तुम खतरनाक खेल खेल रहे हो निकोला। तुम्हारे कले में मेरे आने की वजह तुम्हारे एहसान का बदला और उसके बाद मुआहदे के बारे में बात करना है। बेहतर होता कि अर्तुगरुल साहब तुम्हारी जगह खुद यहां तशरीफ लाते। मैं उन तमाम साजिशों से वाकिफ हूं जो मेरे कले और मेरे खिलाफ रचाई जा रही हैं। दुंदार साहब, दुंदार साहब, अगर आपको वाकई लगता है कि मैं इन तमाम चीजों से लाइल्म हूं तो आप सरासर गलती पर हैं।
क्या बात है उस्मान? क्या तुम यहां का रास्ता भूल गए हो? उस्मान, तुम्हारे सिपाही कहाँ हैं? या तुम अकेले शिकार पर निकले हो? भाई को शिकार पर अकेला कैसे छोड़ सकता हूं, इसलिए मैं आ गया। तुम्हें डर है कि शिकार मेरे हाथों से निकल ना जाए? मेरे भाई के हाथों से कौन काफिर बचकर निकल सकता है? तुम कबीले वापस जाओ उस्मान। भाईजान, मुझे साथ चलने दीजिए। अगर बाबा समझते कि मेरे साथ तुम्हारा आना जरूरी है तो तुम्हें भी वो फरीजा सौंप दे, है ना मेरे भाई? सही कहा ना मैंने? मुझे साथ आने दीजिए भाईजान, कि हाथों के सामने हम दोनों एक साथ जाएंगे। उस आदमी का मकसद तुम्हारा सर उतारना है उस्मान। भाईजान, आपके साथ कुछ बुरा हो मेरी वजह से, मैं ये सब नहीं चाहता। लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं बाबा को क्या जवाब दूंगा उस्मान? जवाब दो मेरे भाई, क्या कहूंगा? तुमने ये सोचा है कोई जवाब? अगर इस बात का बाबा को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। मैं एक अरसे से मंगोलों के साथ लड़ रहा हूं भाईजान। अच्छी तरह जानता हूं उन्हें कि उन पे कब और कहां वार करना है। अगर गेहातू मेरी बात सुन लेगा तो वो सारी हकीकत जान जाएगा। चलने दीजिए अपने साथ। उस्मान, बहुत हो गया, कबीले चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं हैरान हूं कि जब हम वबाई अमराज से निमट रहे थे तो तुमने हमारी सरजमीन पर दाखिल होकर उसे नुकसान पहुंचाया। तुमने हमारे सिपाहियों का खून बहाया और आग लगाई। क्या तुम इसे अमन कहते हो? जिस दोस्ती के तुमने दावे किए, क्या यही है वो? और साउजी, क्या उसने मेरी सरजमीनों में दाखिल होकर चोरी नहीं की? क्या मेरे सिपाहियों का खून नहीं बहाया? दुंदार साहब, अगर यहां किसी को हिसाब मांगने का हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। चीनी और मंगोलों के उड़ते शोलों से तुम्हारा क्या लेना देना बताओ? कुछ जरूरी इक़दामात और कुछ भी नहीं। कैसे इक़दामात तैकफुर निकोला? जब हम मंगोलों के साथ उलझे हुए हैं तो क्या हमारी नजरें तुम्हारी सरजमीन पर होंगी? तुम मंगोलों की आड़ लेकर माजी का इंतकाम लेने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर बताओ कि तुम्हारी नीयत क्या है? कुलूजा हिसार या फिर सऊद? मैं सिर्फ अमन चाहता हूं, लेकिन आप ये मत भूलिएगा दुंदार साहब, आपके मुश्किल तरीन वक्त में उस्मान ने कुलूजा हिसार हासिल किया, तो मैं आप पर क्यों और कैसे एतमाद करूं? मोहतात रहना जरूरी है। एतमाद बाहिमी होता है निकोला। अगर तुम अभी भी अमन चाहते हो तो फिर इन उसूलों पर अमल करोगे। अगर ऐसा है तो सिर्फ एक ही उसूल होगा। आंख के बदले आंख। खुलकर बात करो।
जैसा कि आपकी मुकद्दस किताब में लिखा है दुंदार साहब, ए ईमान वालो, तुम पर मकतूलों के खून का बदला फर्ज कर दिया गया। आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, और औरत के बदले औरत। तुम्हारा मुताला अच्छा है निकोला। तुम्हारी मुकद्दस किताब में भी लिखा है, दूसरों के साथ वैसा ही सुलूक करो जैसा कि तुम चाहते हो कि वो तुमसे करें। अब बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं? और ये दुरुस्त है ना? बिल्कुल दुरुस्त। और जो भी अम की सरजमीन पर बुराई बोएगा वो बुराई ही काटेगा। जो भी अम की मिट्टी में बुराई का बीज बोएगा, उसी को पहले इस फसल की कीमत अदा करनी होगी। और यही कानून अर्तुगरुल साहब पर भी लागू होता है। उन्होंने अम के दौरान जो कुछ किया, उसकी सजा भुगतने के लिए। किसी को भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे वो निभा ना सके निकोला। अर्तुगरुल साहब के पहले ही मुआहदे की जिस शिक पर तुमने बहुत जोर दिया था निकोला, वो मुआहदे में लिख दिया है। इसलिए हम भी यही कहते हैं कि हमेशा आंख के बदले आंख। आंख के बदले आंख। सिपाहियों, उस्मान साहब को रोको। भाई ये मत करें। मैं जैसा कहता हूं सिपाहियों, वैसा करो। या अल्लाह, मेरे हाथों से ये काम ना करवाना। भाईजान, मत करें। तुम अपने सरदार की बात नहीं सुनते, अपने बाबा की बात नहीं सुनते, और बड़े भाई की बात ना सुनने वाले इंसान हो तुम उस्मान। सिपाहियों, मत करें ऐसा सौजी साहब, मत करें। मैं आपकी बात पर भी उतना ही एतमाद कर सकता हूं दुंदार साहब, जितना एतमाद मैं अपने शहंशाह की बात पर करता हूं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की निकोला। हम मिलकर देखेंगे। सिपाहियों, ले जाओ इसे। मुझे ये सब करने पे मजबूर मत करे भाईजान। यहां तुमको कोई और नहीं बल्कि मैं चाहिए। बलगाय और सुबोधाय को मारने वाला मैं हूं। अगर किसी ने हिसाब देना है तो मैंने देना है, किसी और ने नहीं। वाह उस्मान, वाह वाह मेरे भाई, तुम अंधे हो गए हो। बाबा तुम्हारी जिंदगी चाहते हैं, तुम्हें नजर नहीं आता। मेरी हिफाजत करना आपका काम है, आपका काम है। बोले हाँ, मेरा काम है, मेरा काम है। पता है क्यों? ममके को अगवा कर लिया गया है। कि हाथों को पूरा यकीन है कि ये काम तुमने किया है। ममके को ढूंढते हुए वो
अपने सिपाहियों के साथ हमारे कबीले की तरफ जा रहा है। वो वजह तुम हो मेरे भाई, तुम, सिर्फ तुम हो। मेरी बात मानो, कोई तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है मेरे भाई। कबीले के साथ जो खेल होगा वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। हर चाल के अंदर एक और चाल है भाईजान, इसलिए मुझे चलने दीजिए। गिहादू के सामने जाऊंगा ताकि उसको पता चले कि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूं। चाहे या ना चाहे, आपके साथ जरूर जाऊंगा मैं। कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती जाने से। उस्मान, बाबा, तुमने कब से अपने सरदार की नाफरमानी शुरू कर दी है उस्मान? मैं ये कैसे कर सकता हूँ बाबा? सरदार की हुक्मदूली से बेहतर है कि घोड़ों तले रोंद कर मुझे खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने भाई को उस गिहातू के कहर से बचाने आया हूँ बाबा। अगर आप मुझे इजाजत दें तो इनके साथ जाना चाहूंगा। अपने सिपाहियों के साथ कबीले वापस जाओ। जब मैं कबीले पहुंचूंगा और तुम वहां ना हुए तो आइंदा कभी मेरे करीब मत आना। उस्मान जो कहता हूं वही करो। उस्मान न जाने पता नहीं क्या करेगा बाबा। ये दोबारा मेरे पीछे आया तो क्या करूं मैं? मेरा हुक्म न मानने वाले की सजा तुम जानते हो। मैं किसी को माफ नहीं करता। अगर वो दोबारा आया तो तुम उसे कड़ी सजा दोगे। जैसा आपका हुक्म हजूर। इजाजत चाहूंगा। तुम्हारी अक्ल कवी, सफर महफूज और तलवार तेज धार हो मेरे बच्चे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तुमने तो काफी काम खत्म कर लिया है। मैंने तो सुना था कि तुम दोनों काफी मेहनती हो, लेकिन इतनी ज्यादा इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। बाला बहुत अच्छा काम करती है। आसपास के कबीलों के लिए ही नहीं, बल्कि ये तमाम कबाइल के लिए सर्दियों की तैयारी कर सकती है। ये कर सकती है, मैं जानती हूँ। बाला खातून हमारे कबीले के हाथ हैं और उस्मान आंखें।
तुम जानती हो उस्मान कहाँ गया है बाला? अगर साउची को पता लग गया कि उस्मान उनके पीछे गया है तो अच्छा नहीं होगा। ये तुम कैसे जानती हो लेना? मैं उस्मान को भी इतना ही जानती हूँ जितना साउची को बाला। हाँ, यकीनन तुम जानती होगी, रिश्ता ही ऐसा है। बात जब फर्ज की हो तो साउची किसी को भी अपनी राह में नहीं आने देते, जानती हो ना तुम? क्या मतलब है इस बात का? खातून, ख्याल करो, ख्याल करो खातून, अगर भाई की भाई से लड़ाई हुई तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये जहन नशीन कर लो। जो अपनी मर्जी से काम करते हैं उनकी वजह से कबीले में जो हुआ वो हम जानते हैं। बाला, बाला, तुम खास तौर पर उस्मान का ख्याल रखा करो। देखो साउची साहब ना तो दुंदार है वो और ना ही कुंदूस। मैं देख रही हूँ कि आग को हवा देने वाली आप है गजल खातून। तौबा, फितने की आग को बुझाना चाहती हैं तो पहले खुद को सुधारें। तौबा तौबा। उस्मान, पहाड़ों को लर्जा देने वाले आपके गुस्से को सिर्फ मेरा प्यार ही ठंडा कर सकता है। आखिर कौन हो तुम जो मेरे हर दर्द का दरमान हो? मुश्किल वक्त है, मैं जानती हूँ। बहुत मुश्किल है बाला। तुम्हारी सांसों से मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम किसी बात पर बहुत गुस्सा हो। अर्तुरुल के जाल में फंसने की वजह से। साफ साफ कहो। जो मुआहिदा तुमने किया वो हमारे हाथ बांध देगा। तुम कुछ गलत कर रहे हो निकोला। वो चरवाहा फंसा चुका है तुमको। जिसे तुम चरवाहा कह रहे हो उसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था। अपने बाबा के बारे में कभी मैं ऐसे अल्फाज दोबारा नहीं सुनना चाहता।